न्यूजीलैंड को दोनों मैच हारने, मतलब तीनों मैच हारे, तीन में से एक मैच उनका श्रीलंका है। वो कैसे हारे? हाँ, मैं मान लेते हैं पाकिस्तान उसमें छोड़ देगी, वो आपस की टक्कर है कि उसमें आपका भी बहुत ये भी हो सकता है दोनों 5-5 पे फिनिश करें। हाँ। सपोज करो न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, वो 5 पे चला जाए और फिर श्रीलंका पाकिस्तान से भी हार जाए और साउथ अफ्रीका से भी हार जाए, ठीक है, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। और उधर से पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड को हरा और इंग्लैंड को भी, इसकी पॉसिबिलिटी है। 5-5 पर भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकता, उनका नेट इंप्रूव ही नहीं करेगा। तो वो अब यही चाहेंगे कि न्यूजीलैंड कुछ जीते ही ना। हाँ, एग्जैक्टली उनकी वजह यही तो है। बट न्यूजीलैंड श्रीलंका से तो नहीं हारेगा। हाँ, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड कल साउथ अफ्रीका को भी और ये हम लोग न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जो पिछले मैच अपना मैच जीत के निकाल देंगे। उसी बीच जो अफगानिस्तान यार वो 388 5 रन से पाकिस्तान से भी जो लोग जुड़ेंगे उनको देखना होगा कि भाई जो उनका सेमीफाइनल सिनेरियो है, जिसको अब वो अपनी भाषा में कुदरत का निजाम भी कहते हैं, उसके क्या चांसेस है वो भी आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे, मतलब कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और शायद ऑस्ट्रेलिया से भी आपका मतलब नहीं है, आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड तक सीमित है। सिद्धू वो पोल एक बार फिर से डाल दीजिए कि कुदरत का निजाम लोडिंग। ये सवाल बात है, एक चीज जो है मतलब ठीक है, जब पाकिस्तान को लेकर बात करें उनके फैंस के लिए अच्छी बात होगी कि यार टीम आती है, बट ये तीन मैच जीते किससे? नेदरलैंड्स, श्रीलंका और श्रीलंका और बांग्लादेश वाला अभी कभी-कभी देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिदम, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मोमेंटम। अफरीदी इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है। मोहम्मद नसीम जूनियर आहिस्ता पता चल रहा है कि ही इज अ गुड फास्ट बॉलर। शफीक आपको मिला है इस टूर्नामेंट से, अब्दुल्ला शफीक और ये फखर की जोड़ी। हाँ, बाबर के रन नहीं है, वो उनके लिए एक बड़ी चिंता होगी, अब जो भी है वो मेंटल उसको कैसे ले रहे हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान जो परसों था वर्सेस पाकिस्तान जो आज है बेहतर हुआ। मैं आपकी बात मानता हूं, धीरज ने बड़ी अच्छी बात बोली कि टीम कौन सी थी, बट अगेन जब आप वर्ल्ड कप में आते हैं आपको हल्की टीम, ये अफगानिस्तान से भी तो हारे। बट सर हम शाहीन के विकेटों की बात कर रहे हैं, शाहीन ने विकेटें कब ली हैं? वो जो उनका प्राइमरी काम था, ठीक है, आज नहीं है, बट उससे पहले तो वो उन मैचेस में विकेट ली थी। जय भाई देखो, मैच लगभग उनके हाथ से निकल, मैं कह रहा हूँ कि अगर जरूरत थी, अगर उनका असेसमेंट एक फेयर तरीके से आप देखो, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उन्होंने अच्छी बॉल करी है, ठीक है, एक गेम ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप शाहीन शाह अफरीदी से ये चाहते हो वो मैं कह रहा हूँ सही है, शुरू के 2 ओवरों में वो 2 विकेट निकाल वो दे, उसकी वजह से वो सामने वाली टीमों को क्या करते हैं 250 से 300 के बीच में रोक देते हैं। अगर वो जाके बाद में साउथ अफ्रीका मैच, ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का मैच उससे मतलब मेरे वो है कि अखिल उस खिलाड़ी ठीक होने लिया कि मैं ही नई बॉल पे विकेट लूंगा, मिडिल ओवर्स में आपका कुछ नहीं। धीरे देखो, जय जो बात बोल रहे हैं ना वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं उसमें देखो शाहीन ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, पर उसे पार्टनरशिप भी ब्रेक करके दी। मैं बोल तो रहा हूँ वो ठीक, आपकी बात भी ठीक है, उनकी भी बात ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान को शुरुआती विकेटें अगर मिल जाती जो शाहीन पे वो बैक कर रहे थे, द मोमेंट आपके नसीम तब भी शायद कुछ नहीं बदलता, जो हम 66 पर 4 पर देखिए था, मैं कह रहा हूं शायद तो देखो ये नहीं पता आपको उस दिन, देखो वो मैच इनकम्प्लीट था, हाँ वो इनकम्प्लीट था, हाँ, इंडिया की गेंदबाजी देखते हुए पाकिस्तान के भी इनके साथ उड़ने थे 1-2 मैचेस में, और फिर हुआ कि विकेट ऊपर मिल भी जाते थे, बाद में प्रेशर नहीं अप्लाई करते। बट अगर हम गेंदबाजी, वैसे मैं कह रहा हूँ मैच दर मैच भी शाहीन की अगर उठाकर देख लें, आज का मैच तो उनके हिसाब से ओपोनेंट नहीं थी, अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, आप फास्टेस्ट 100 विकेट्स पे पहुंच गए। आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच पहले ओवर में बहुत कुटाई हुई, फिर आपने डिकॉक को भी आउट किया, वापस से जो स्पेल लगाया, फेलियर ये है कि भाई वो आखिरी विकेट यॉर्कर मारनी थी, नहीं मार पाए, बट ठीक कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया वाला गेम जो अगेन ये फिर हारे बुरी तरीके से, उस मैच में तो इवन शुरू में भी, अब जब हम कह रहे हैं कि कैच छूट गई वार्नर की, अब फ्रंट में उन्होंने उस दिन अच्छा बॉल डाला था, बीच में भी अच्छा डाला और आखिर में भी अच्छा डाला। इंडिया मैच में हाँ हम उनसे बोलते कि यार नई बॉल पर विकेट आती तो एक्साइटमेंट आता, बट क्या उस दिन रन पर वो जो हम कहते हैं गेंदबाजों के लिए कुछ रन छोड़ रखे थे आपने। मैच है बैंगलोर, ठीक है, इनका बेस्ट पॉसिबल है कि नई बॉल पे 4 आउट कर दिए, क्योंकि ये लास्ट 10 ओवर अच्छा डालते हैं। इनकी दिक्कत पता क्या है, बीच में अगर इनको ऊपर से विकेट नहीं मिली तो इनके जो बीच के बॉलर हैं, इफ्तिकार ने या उसामा ने तो गेट खुलवा देना बैंगलोर में ना, कुट खानी ये फिर 400 ही देंगे, 100 बॉलर ही मारेगा फिर कोई। हाँ, तो वाला ये 400 देंगे। इनको शाहीन अफरीदी को उस दिन करना पड़ेगा, ऊपर से 3 यार न्यूजीलैंड का जो आता मारना शुरू होता है, जो मारता मारना शुरू करता है, जिसका दिल करता है। ओ रचिन रविंद्रन वो बॉलर कम बैट्समैन थे, वो बैट्समैन बन गए। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डरी जो है वो उनसे लग रहा है। सो विच मीन्स कि बीच में विकेटें चाहिए, बीच में विकेटें चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं पाकिस्तान को मोमेंटम मिला है, सांसें मिली हैं, बट ये टीम बांग्लादेश है एंड न्यूजीलैंड इन बैंगलोर, ठीक है। इंग्लैंड वाला मैं मैच फिर भी मैं पाकिस्तान को मानता हूं, बिकॉज इंग्लैंड सुसाइडल मोड में है। इंग्लैंड का
तो आपको मालूम है उनको पता ही नहीं है पॉइंट्स बांट रहे हैं वो इंग्लैंड, छोड़ पॉइंट्स बांटने आई है। बट न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बहुत बड़ा गेम होगा। और न्यूजीलैंड के लिए क्या है? जी, तो अर्शद साहब आपने सुना वो जिस तरह से कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मैचेस जीत भी जाता है तीनों और उसके बाद फिर श्रीलंका हार भी जाती है, तो भी वो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है टॉप 4 के लिए। सबसे पहले तो मैं विक्रांत गुप्ता साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि विक्रांत गुप्ता इज़ अ एक्सपीरियंस क्रिकेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट और उनको इस क्रिकेट के बारे में काफ़ी मालूमात है। और मैं लेकिन एक बात ये कहूँगा कि विक्रांत गुप्ता साहब, क्रिकेट इज़ अ फ़नी गेम और क्रिकेट बाई चांस। कल ही की बात है, विक्रांत गुप्ता साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान अगर तीनों मैच जीत जाता है और न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाता है और साउथ अफ्रीका एक मैच हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया एक मैच हार जाता है, तो पाकिस्तान के टॉप 4 में चांसेस हैं। तो आज अचानक इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट चेंज क्यों कर दिया? और रही पाकिस्तान के जो रन रेट चल रहा है, पाकिस्तान का रन रेट माइनस में, लेकिन माइनस में भी पाकिस्तान का रन रेट इम्प्रूव हुआ है आज, और आज पाकिस्तान 5वें नंबर पे ऐसे ही नहीं आ गया। और बात ये, इन्होंने एक बात करी कि पाकिस्तान ने जो है ना नीदरलैंड को हराया और श्रीलंका को हराया और बांग्लादेश को हराया। तो मैं इनसे ये बात कहूँगा कि विक्रांत गुप्ता साहब, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और इस वक्त जो वर्ल्ड चैम्पियन है, मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन इंग्लैंड, उसको हराया। तो फिर हमने भी तो नीदरलैंड को हराया ना। ये बात कह रहे हैं कि हल्की टीमों को हरा दिया, तो हल्की टीमें भारी टीमों को भी तो हरा रही हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल मेरे सामने आपका मौक़िफ़ आ गया कि जी हल्की टीमें भारी टीमों को भी हराएं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्रिकेट है, इसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो मैं आपसे फ़रीन ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कमबैक नहीं कर सकता है, तो पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे कमबैक करने के बारे में? कमबैक नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के साथ भी खेला था, बहुत अच्छा मैच खेला था। भले हार गया था लेकिन खेला अच्छा था। आज भी बहुत अच्छा मैच खेला है, आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये इम्प्रूव करे, थोड़ी सी कोशिश करे, तो ये कर सकते हैं अभी भी। मेरे ख्याल से बीच के ओवर में, जैसे कि ये खुद भी बात कर रहे थे कि 2 विकेटें उनको लेनी पड़ेंगी, यही नहीं कि शुरू में शाहीन 2 विकेटें ले, बीच के ओवर में भी 2 विकेटें इनको लेनी पड़ेंगी अगर इनको पार्टनरशिप तोड़नी है या आउट करना है सामने वाली टीम को। तो इस पे काम करना होगा। बहरहाल मैं अभी इरमा के पास आऊँगा। इरमा, आप बताइएगा इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, विक्रांत मकरान जो हैं, ये इनका मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है वो पाकिस्तान है जी। ये पाकिस्तान को बड़े अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और 5वें नंबर पर आ गए, जैसा कि अरशद सर ने पहले ही बोल दिया। असल में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं विक्रांत गुप्ता, जब तो इतनी मोहब्बत है उनको पाकिस्तान से, और उनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक ही है जी। तो इसलिए मैं इनको सुनती भी हूँ, क्योंकि बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते तो मैं खुश हो रही होती हूँ। पाकिस्तान का नाम बार बार ये लेते हैं, तो इंशाल्लाह कमबैक भी करेगा और परफॉर्मेंस दिखाएगा। आज मैं थोड़ी खुश हूँ, 3 दफ़ा थोड़ी मैं डिसहार्ट हो गई थी, आज की परफॉर्मेंस के बाद खुश हूँ, लेकिन मैं मज़ीद खुश नहीं होंगी कि मेरी खुशी दोबारा मान ना पड़ जाए। तो बस ये है कि उम्मीद जो है वो थोड़ी सी नज़र आ रही है। ठीक है। तो अर्शद साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी इन्होंने एक और बात भी कही कि पाकिस्तान को बीच में 2 विकेटें लेनी होंगी। तो जिस तरह से पाकिस्तान का रन रेट है, पाकिस्तान रन रेट के हवाले से भी इसमें कमबैक कर सकता है। जी हाँ, रन रेट के हवाले से। और विकेटों की बात करी तो आज शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। उन्होंने शुरू में 6 रन देकर 2 विकेटें ले ली थी। तो ये सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पे हम उनकी सारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हारिस रऊफ़ की भी है। और हारिस रऊफ़ ने आज भी आपको अच्छी बॉलिंग नहीं करी, और इससे अच्छी बॉलिंग वसीम जूनियर ने करी जी। और एक बात मैं विक्रांत गुप्ता से और कहना चाहूँगा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने अपने 2 पॉइंट लूज़ कर दिए, वो मेन विकेट जो लास्ट प्लेयर की थी, जो हारिस रऊफ़ की गेंद पे प्लम्प्ड LBW आउट थे, और जब थर्ड एम्पायर ने दिखाया तो वो बॉल ऑन द पिच थी और बेल्स भी गिर गई थी, तो वो एम्पायर को आउट देना चाहिए था। बहरहाल हम इसके ऊपर बात करेंगे। माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जी पाकिस्तान जो कमबैक इस वक्त जिस तरह से कर रहा है या आगे हो सकता है कर जाए, तो क्या ये हिस्ट्री दोहराई जा रही है? हो सकता है ये हिस्ट्री दोहराई जाए, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम। जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर हो गया है, मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन
क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हर कोई ये कह रहा था पाकिस्तान बाहर हो गया, और यही भारत के ही सुनील गावस्कर जो बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं, वो लास्ट तक यही कहते रहे कि पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है। मैं विक्राम गुप्ता से ये सवाल करना चाहूँगा, तो फिर सुनील गावस्कर ने ये बात क्यों कही थी पाकिस्तान के लिए? तो कोई वजह है ना? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल टीम, ये तो सबको मालूम है। जी हाँ, लेकिन ये भी अपने शुरू में कहते रहे शो में कि जी पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है, किसी वक्त भी कमबैक कर सकता है। बहरहाल इस वक्त वो जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए अपना तजिया बता रहे थे। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम जो आप बात कर रहे थे एलबीडब्ल्यू के ऊपर, तो हम उस पर बात करेंगे। तो जब तक के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।